अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं। साइटोलॉजी दरअसल में बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है और इस साइटोलॉजी में हमारा जो फोकस होता है, जिस चीज के मुतालिक हम स्टडी करते हैं तो वो सेल्स होते हैं और हम चेक करते हैं सेल्स के स्ट्रक्चर को, सेल्स के फंक्शन को और सेल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी में देखा जाता है सेल के स्ट्रक्चर्स को, उनके बिहेवियर्स को, फिजियोलॉजी को और सेल्स में पैथोलॉजी भी देखी जाती है। जो सेल्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं और जो फंक्शन होता है तो इसकी एनालिसिस की जाती है साइटोलॉजी में। अभी साइटोलॉजी में जो की एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम बात करेंगे कि की एस्पेक्ट्स क्या हैं साइटोलॉजी के। जो पहले नंबर पर चीज है वो है सेल स्ट्रक्चर। साइटोलॉजी में जो सेल की मॉर्फोलॉजी होती है तो उसे देखा जाता है, खासकर सेल्स की शेप को, सेल्स के स्ट्रक्चर को। अभी इसमें जो चीजें इंक्लूडेड है वो है सेल मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनेल्स को देखा जाता है, खासकर न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। इसके अलावा सेल्स में मौजूद और भी जितने सारे कंपोनेंट्स हैं तो उसको भी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स की मदद से ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरे नंबर पर है सेल फंक्शंस और इस सेल फंक्शंस में जो सेल्स के फंक्शंस हैं उसको एक्सप्लोर किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिज्म, रिप्लिकेशन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को एक्सप्लोर किया जाता है। सेल की सतह पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार हैं, वो कैसे काम करते हैं, इन चीजों को समझने के लिए इन प्रोसेसेस को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरे नंबर पर है सेलुलर प्रोसेसेस। साइटोलॉजी दरअसल में जो सेल प्रोसेसेस होते हैं तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करता है, जैसे कि माइटोसिस, सेल डिवीजन को, मियोसिस को जो कि सेक्स सेल्स में जो डिवीजन होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन को, प्रोटीन सिंथेसिस को। इसके अलावा और जितने जरूरी मैकेनिज्म्स हैं जो कि सेल्स के अंदर जिंदगी को बरकरार रखते हैं तो ये सारी चीजें साइटोलॉजी में इन्वेस्टिगेट की जाती हैं। चौथे नंबर पर है क्लिनिकल एप्लीकेशंस। मेडिसिन में जो साइटोलॉजी का इस्तेमाल है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर बीमारियों की तशखीस में, और इसमें जो अहम टेक्निक्स हैं उसका सहारा लिया जाता है, जैसे कि FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन टेक्निक, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पेप स्मेयर का इस्तेमाल या टेक्निक का इस्तेमाल, टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड्स में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स को देखना, जिसकी मदद से जिस्म में एबनॉर्मेलिटीज का पता भी चल सकता है और बीमारियों का पता भी चल सकता है। पांचवें नंबर पर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साइटोलॉजी बहुत ही ज्यादा अहम और जरूरी समझा जाता है बायोमेडिकल रिसर्च में, जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में और फार्माकोलॉजी में। रिसर्चर्स जो हैं तो ये साइटोलॉजिकल जो टेक्निक्स हैं, जो साइटोलॉजी में टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं तो इसका सहारा लेते हैं और जो सेल्स बिहेवियर है उसको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जेनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं और इन साइटोलॉजी की टेक्निक्स की मदद से जो नए इलाज हैं तो उसके दरियाफ्त करने में भी मदद मिल सकती है। मुख्तसरन अगर मैं बात करूं तो साइटोलॉजी बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिंदगी को समझने के लिए, खासकर जो जिंदगी की बुनियादी इकाई है, जो यूनिट है सेल्स के लेवल पर, तो साइटोलॉजी इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साइटोलॉजी बहुत ही अहम रोल अदा करता है मुख्तलिफ साइंटिफिक जो डिसिप्लिन्स हैं उसमें। बेसिक रिसर्च से लेकर क्लिनिकल एप्लीकेशंस तक इसका इस्तेमाल है। हमारी सेहत को समझने के लिए इसका इस्तेमाल जरूरी है। बीमारी हो गई, जेनेटिक्स हो गए और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, इन सब को समझने के लिए साइटोलॉजी की बहुत ही ज्यादा अहमियत है और ये बहुत ही अहम फील्ड है। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।